हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे लिखा है डेनियल गोलमैन। तो बहुत सारी बातें तो नहीं, बहुत छोटी सी बातें हमने की थी पिछली क्लास में कि इमोशनल इंटेलिजेंट क्या होता है और आईक्यू क्या होता है और क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में। कौन सक्सेस होते हैं जिनके पास में अच्छा या गुड या ज्यादा हम लोग बात करते हैं यानी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, वो लाइफ में सक्सेस होते हैं। और जो बहुत ज्यादा लाइफ में इंटेलिजेंट होते हैं, आईक्यू लेवल तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कम होती है, तो ऐसे लोग जो है लाइफ में फेल हो जाते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बड़ा करते हैं। चलिए और बात करते हैं इमोशंस के बारे में, ठीक है, क्योंकि इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंसी को इंप्रूव करना है, तो इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। तो लाइफ में एक भी सेकंड ऐसा नहीं है जो इमोशंस के बिना गुजरता हो। तो लगभग लाइफ के हर एक पल में जो है इमोशंस जो है इन्वॉल्व होते ही होते हैं। सो 1 मिनट, इसको हो गया पोलियो, सो 1 मिनट। हाँ, तो लाइफ के हर एक पल में जो है हमारे इमोशंस जो है इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें तो हमारे लाइफ के बाकी एक्सपेक्ट को भी ये जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इमोशंस की बात करते हैं तो हमारे लाइफ के जो और भी जो एरियाज है, जैसे कि रिलेशनशिप यानी रिश्ते है, बिजनेस है या पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ, इन सबको जो है ये जो है यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल्स के हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन लेने को स्लो कर देते हैं। अगर आप इमोशनली वीक हो, डरे हुए हो, गुस्से में हो या बहुत दुखी हो, तो क्या लगता है डिसीजन कैसे लोगे, सही या गलत? गलत डिसीजन ही होंगे। जब भी आप इमोशनली वीक होंगे या इमोशंस के कंट्रोल में होंगे, इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं, इमोशंस ने आपको कंट्रोल करके रखा है, यानी बहुत ज्यादा गुस्से में हो आप, आपको होश ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं, तो क्या लगता है डिसीजन सही लोगे गलत लोगे? गलत लोगे। इसके बाद बात करें थॉट यानी कि विचार। अगर आपके विचार कमजोर होंगे तो डेफिनेटली जो है हम भी कमजोर होंगे और लाइफ में जो बहुत अच्छा जो है हम लोग वर्क नहीं कर पाएंगे और लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंट के उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं, यानी कि एग्जांपल को। जब हम सैड होते हैं यानी कि दुखी होते हैं तो सैडनेस हमारे थॉट पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती है। इसका मतलब क्या है कि जब हम दुखी होते हैं तो जो सैडनेस है, जो दुखी हो रहे हैं हम लोग, हमारे जो थॉट पैटर्न को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है और पास्ट के यानी कि बीते पल के अपने अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को याद करने लगते हैं। जैसे देखो समझते हैं हम लोग, आप दुखी हो बहुत ज्यादा, आपकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, आपका इमेजिनेशन करना है, चलो आपका नहीं किसी और का माने, तो ये एक जो है सुंदरलाल है, ठीक है, क्या नाम है इसका? सुंदरलाल। इसका अपनी जीएफ के साथ यानी कि गर्लफ्रेंड के साथ क्या हो गया है? ब्रेकअप हो गया। बेचारा बहुत सैड है, बहुत दुखी है। तो अब देखना, इसको जब रोना भी आता है ना, तो ये पुराने पलों को, यानी वही जो मैंने बताया ना कि पास्ट में जितना भी बुरे से बुरा एक्सपीरियंस इसको हुआ है वो सारा याद आने लगेगा। आपने इसे अपनी रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा। जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ गलत कह देता है, बुरा कह देता है, आप दुखी हो जाते हो, लेकिन आपको उस चीज का तो दुख होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा भी जिन लोगों ने जो है आपको ऐसी बात बोली है जिससे आपको दुख हुआ है, तो आप हमेशा सोचते हो मेरी लाइफ में तो ऐसा ही होता है, इसने भी मेरे को ऐसा बोल दिया था, उसने भी मेरे को वैसा बोल दिया था, इस व्यक्ति ने भी मुझे दुख दिया है, इसने भी दुख दिया है। किसी, जैसे मैं बात करूं सुंदरलाल का, अब ब्रेकअप हो गया है ना, ये लड़कियों के प्रति सतर्क हो जाएगा। अब इसे जब भी कोई लड़की प्रपोज करेंगी या जब भी इसकी लाइफ में कोई लड़की आएंगी तो इसे ये वाला थॉट आएगा, अरे कहीं ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा, कहीं दुखी तो नहीं होऊंगा मैं, कहीं ये भी तो धोखा नहीं देंगी। तो याद रखना, एक एक्सपीरियंस जब आपको आता है सैडनेस वाला, तो इससे रिलेटेड आपकी लाइफ में जितने भी सैडनेस वाले एक्सपीरियंस है, जितने भी वो पल है सैडनेस वाले, वो आपको याद आने लगेंगे, वो हो जाएंगे ट्रिगर, यानी वो आपको याद आने लगेगा। उसको देख देख के, उसको याद कर करके आप दुखी होंगे और दुख का लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करोगे आप। आपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। चलिए, तो आगे इस बुक में भी यही एग्जांपल दिया गया है जो मैंने आपको दिया। आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया, तो आपके सैडनेस को ये ट्रिगर कर देगा
सैडनेस को ट्रिगर कर देंगे, यानी यही जो मैंने बताया कि एक चीज हुई है लेकिन उससे रिलेटेड सारी चीजें जो है ट्रिगर हो जाएंगी, याद आने लगेंगी। पहले वाले ब्रेकअप भी याद आने लगेंगे, यानी ब्रेकअप आपका अभी हुआ है लेकिन इससे पहले भी जितने ब्रेकअप हुए वो सब आपको याद आने लगेंगे। और सैडनेस का लेवल यानी जो दुखी हो आप, दुख का लेवल अप्रीम हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे आप और सैडनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। आपको अपनी लाइफ मेजरेबल फील होने लगेगी, यानी कि अब आप अपनी लाइफ को मेजर करने लगोगे, नापने लगोगे कि यार इसने भी धोखा दिया था, इसने भी धोखा दिया था, मेरे साथ ये भी बुरा हुआ है, वो भी बुरा हुआ है, कब कब बुरा हुआ है, किसने किसने बुरा किया है मेरे साथ, सारी चीजों को जो है आप नापने लगोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे इमोशंस काम कैसे करते हैं। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि जो हमारे इमोशंस है, अगर फर्स्ट टाइम कुछ होता है तो होता क्या है कि इससे रिलेटेड सारे इमोशंस जो है ट्रिगर हो जाते हैं। यानी कि आपका फर्स्ट टाइम ब्रेकअप हुआ है तो अगर आपके लाइफ में इससे पहले भी कभी ब्रेकअप हुए हैं तो सारे जो है ट्रिगर हो जाएंगे और आप जो है दुखी आत्मा बन जाओगे। यानी कि अगर आपकी लाइफ में एक छोटा सा भी दुख आया है तो आप बड़े दुखों को ढूंढने लगते हो ताकि दुख का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ सके, सैडनेस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ सके। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, आपको कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ, या आपके किसी फ्रेंड के साथ हुआ होगा कैसा कि उसका जो है छोटा सा दुख उसकी लाइफ में आया, लेकिन वो जब आपके पास में बैठा तो बहुत जोर जोर से रोने लगा पुरानी बातों को लेके कि पिछले बार भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसने भी किया था मेरे साथ, उसने भी किया था। तो इमोशंस काम कैसे करते हैं, कैसे ट्रिगर करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। तो हमने इमोशंस को बहुत अच्छे से समझा। अगली क्लास में हम लोग ब्रेन और इमोशंस को समझेंगे डिटेल में और बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, कुछ नया नया सीखते रहिए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।